गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। बीएससी पार्ट थर्ड की जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शब्द जो है वो मुल्डर ने दिया था। प्रोटीन एक ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ है फर्स्ट स्पेस या प्रथम स्थान, अर्थात प्रथम बार जीवन प्रोटीन के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। प्रोटीन जो है वो रासायनिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों के द्वारा बने हुए होते हैं। वास्तव में प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड के जो अमीनो अम्ल जो है इनकी रेखित असाखित श्रृंखलाएं पाई जाती है। प्रत्येक अमीनो अम्ल एक इकाई के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। दो अमीनो अम्लों के जुड़ने से एक जल का अणु जो है वो निकलता है और ये एक सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है जो पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इस प्रकार अनेकों पेप्टाइड बंधों के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन कहते हैं या चेन से ही प्रोटीन जो है वो बनती है। जीवों में विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैविक रूप से प्रोटीन निर्माण के लिए केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही भाग लेते हैं। यह प्रोटीन अणु में अमीनो अम्लों का जो अनुक्रम है वो डीएनए के द्वारा निर्धारित होता है। संबंधित ये सूचनाओं को भी रखता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करता है। इस प्रकार से यदि हम प्रोटीन संश्लेषण को शॉर्ट रूप में समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि डीएनए से डीएनए की पुनरावृत्ति होती है या डीएनए का निर्माण होता है जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रकार से डीएनए से ये सूचनाएं आरएनए में और आरएनए से सूचनाएं जो है प्रोटीन में जाती है। इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं और इसे जो सूचनाओं का जो ये प्रक्रम है यह एक दिशीय होता है, किंतु टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया था कि यह जो है ये व्युत्क्रम भी हो सकता है, अर्थात आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यदि प्रोटीन संश्लेषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से दो पदों में पूर्ण होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए की से आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण आरएनए में होता है। ट्रांसलेशन आरएनए में स्थित सूचनाएं जो है वो प्रोटीन में स्थानांतरित होती है। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तीनों प्रकार के आरएनए यानी एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण जो है वो डीएनए के द्वारा ही होता है। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए संश्लेषण प्रक्रिया को ही हम अनुलेखन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है और संश्लेषित आरएनए के सूत्र में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम डीएनए के सूत्र के उस खंड के क्षारों के क्रम का पूरक होता है जिस पर यह अनुलेखित होता है। एमआरएनए संदेशवाहक आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक स्थानांतरण करता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण होता है। एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड या कोडोन में एक रैखिक अनुक्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक कोडोन 3 क्रमागत नाइट्रोजनी क्षार से बनता है। एमआरएनए पर कोडोन के अनुक्रम में निम्न सूचनाएं निहित होती है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के राइबोसोम पर निर्माण के समारंभ के संकेत
दूसरा, पॉलीपेप्टाइड में विशिष्ट अनुक्रम में अमीनो अम्ल बंधन के लिए निर्देश और पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समापन व उसके पश्चात उसकी नियुक्ति के संकेत। इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण उपरोक्त सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए एमआरएनए अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए में अनुलेखन की प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित की जाती है। इस प्रकार एमआरएनए अतिरिक्त प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में आरएनए के दूसरे प्रकार के टीआरएनए और आरआरएनए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनका संश्लेषण भी डीएनए द्वारा अनुलेखन की क्रिया के द्वारा किया जाता है। टीआरएनए एमिनो अम्ल वाहक अणु या ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए की प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित 20 प्रकार के भिन्न भिन्न अमीनो अम्लों को सक्रिय कर टीआरएनए उन्हें राइबोसोम की सतह तक ले जाने का या ट्रांसफर करने का कार्य करता है और स्वयं एमआरएनए के द्वारा निर्देशित क्षार क्रम के अनुसार राइबोसोम पर संयोजित हो जाता है। इस प्रकार टीआरएनए का मुख्य कार्य जो है वो अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम की सतह पर स्थानांतरित करना होता है। इस कार्य के लिए टीआरएनए में कुछ प्रस्तावित मॉडल या विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम गुण जो है वो है कि टीआरएनए का 3 हाइड्रोक्सी एडिनोसाइल सिरा अपने विशिष्ट अमीनो अम्ल को संयोजन के लिए स्थान प्रदान करता है। टीआरएनए की डीएचयू भुजा विशिष्ट अमीनो अम्ल को सक्रिय करने वाले एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज की पहचान करती है और टीयूसी भुजा अमीनो एसाइल सिंथेटेज टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए को राइबोसोम की सतह पर संलग्न करने में सहायक होती है और टीआरएनए की एक भुजा एंटीकोडोन स्थल बनाती है और एंटीकोडोन की क्षारों का त्रिक एमआरएनए के कोडोन की क्षारों के त्रिक का पूरक होता है। तीसरा जो आरएनए है वो है आरआरएनए या राइबोसोम आरएनए या प्रोटीन संश्लेषण स्थल या आरआरएनए। तो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम अनुवादन की क्रिया के स्थलों के रूप में प्रयुक्त होते हैं एवं राइबोसोम के आरआरएनए एमआरएनए टीआरएनए को राइबोसोम की उप इकाइयों पर संयुक्त करने में ये सहायक होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 30S एंड 50S उप इकाइयाँ जो कि 70S इकाई के रूप में होती है और यूकैरियोट्स में 40S एंड 60S उप इकाइयाँ जो कि 80S इकाई के रूप में होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण स्थल प्रदान करते हैं। ये दो उप इकाइयाँ जो है वो एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला विशेष प्रकार से व्यवस्थित करती है। राइबोसोम में टीआरएनए अणुओं के लिए 2 स्थल प्रयुक्त होते हैं। इन्हें एमिनो एसाइल टीआरएनए स्थल या ए स्थल और पेप्टाइड टीआरएनए स्थल या पी स्थल कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम टीआरएनए व एमआरएनए के मध्य कोडोन एंटीकोडोन अभिज्ञान प्रक्रियाएं पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण व एमआरएनए में गति के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। अमीनो अम्ल का जो सक्रियण है वो अमीनो अम्लों का टीआरएनए के साथ संयोजन विशिष्ट एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज की उपस्थिति में होता है। एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जो है यह विशिष्ट एंजाइम होता है। प्रत्येक एंजाइम स्वयं अपने अम्ल को पहचानता है और दूसरों के लिए और स्वयं के लिए विशिष्ट टीआरएनए अणु का चयन भी करने का ये कार्य करता है। टीआरएनए अणु का ये चयन करता है। अमीनो अम्लों का सक्रियण जो है और इसकी टीआरएनए से संलग्नता जो है वो इस क्रम में होती है कि सर्वप्रथम अमीनो अम्ल जो है वो एटीपी से क्रिया करता है। इसके अंतर्गत एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज की उपस्थिति में अमीनो अम्ल एटीपी से क्रिया करके अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल ग्रुप एएमपी के फास्फोराइल ग्रुप से जुड़ जाता है
दूसरी जो क्रिया होगी इसमें कि सक्रिय हो गए हैं अमीनो अम्ल। अब इन सक्रिय अमीनो अम्लों का tRNA के साथ संयोजन होता है। विशिष्ट अमीनो एसाइल tRNA एंजाइम सम्मिश्र अपने विशिष्ट tRNA अणु को पहचानता है और अपने विशिष्ट tRNA के साथ में जुड़ जाता है। tRNA में विशिष्ट एंजाइम को पहचानने के लिए अभिज्ञान स्थल होते हैं। इस संयोजन के फलस्वरूप अमीनो अम्ल अपने निश्चित स्थान पर tRNA के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन AMP एंजाइम मुक्त कर दिए जाते हैं। यहाँ पर अब अमीनो एसाइल tRNA बन जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर अमीनो एसाइल tRNA का निर्माण होता है। चलो।